देखो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बताया था, ठीक है ना। तो एक्टिव वॉइस, वॉइस का मतलब वाच है ना, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। और पिछली बार ये भी बताया था कि 12 टेंसों में 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है ना। ये 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर, जो सहायक क्रिया है इज एम आर, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगर इज एम आर है तो वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। पहला एग्जाम्पल है एक्टिव में, आई रीड अ बुक, ठीक है ना। ये एक्टिव में क्या है, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट आई है, तो मैं एक किताब पढ़ता हूं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कर्ता की प्रधानता है। अब इसे बनाएंगे तो जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन उससे पहले हम क्या लगा देते हैं, बाय, बताया था। तो आई रीड अ बुक, अब आ बुक जो है ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। आ बुक, ये हो गया आ बुक। अब एक ही है, एक ही किताब है ना, तो इसके लिए सहायक क्रिया क्या आएगी, इज आ जाएगी, यहाँ पर हमने इज लगा दिया। और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड, तो रीड की थर्ड फॉर्म बाय, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, तो ये बन जाएगा आ बुक इज रीड बाय मी। पहले में आ रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, इसमें आ जाएगा आ बुक इज रीड बाय मी, तो एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, हो गया ना। तो काम वही है, काम वही है, उसमें कर्ता की प्रधानता है, यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। पहले कर्ता माना जाता है, कर्ता मुख्य होता है, यहाँ पर कर्म मुख्य है। दूसरा, यू हेल्प मी, यू हेल्प माई ब्रदर, तुम मेरे भाई की सहायता करते हो, है ना। किसके द्वारा सहायता की जा रही है, तुम्हारे द्वारा। अब हमें क्या करना है, मेरे भाई की सहायता तुम्हारे द्वारा की जाती, ये बनाना है। तो हमारा जो माई ब्रदर है ये कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा। माई ब्रदर, भाई एक है, तो क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज। अब हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड, तो हेल्प्ड हो गया। बाई और यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, तो माई ब्रदर इज हेल्प बाय मी, यानी कि मेरे भाई की सहायता तुम्हारे द्वारा की जाती है, ठीक है ना, या की गई है। अब तीसरा है सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, सी मीन्स वह, डज नॉट नहीं, सिंग अ सॉन्ग वह गीत नहीं गाती है, ठीक है ना। तो उसके द्वारा एक गीत नहीं गाया गया है ना, तो वह नहीं गाती है, कर्ता यहाँ प्रधान हो गया। अब इसका बनेगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो आ सॉन्ग इज, एक ही गीत है ना, तो इज आएगा। अब डज या डू हट जाया करता है, केवल नॉट लगेगा, तो आ सॉन्ग इज नॉट, और सिंग की थर्ड फॉर्म संग, संग बाई, सी का क्या हो जाएगा, यानी कि गीत उसके द्वारा नहीं गाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ मान लो एक्टिव है, अब मान लो सबसे पहले डू यू राइट अ लेटर, क्या तुम एक पत्र लिखते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इतना, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर इज एम आर में से कोई एक लगाते हैं, है ना। तो इससे पहले अगर डू लगा हो तो डू के सबसे पहले हम क्या लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब, क्या लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब
किसकी बात है? एक पत्र की बात है, तो पत्र एक है तो यहाँ पर इज आएगा कि आर आएगा? इज आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे? अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, आ लेटर। ऑब्जेक्ट को जो हमने सब्जेक्ट बनाया है वह लेटर हो जाएगा। राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, रिटेन हो गया बाय यू, यानी कि इज अ लेटर रिटेन बाय यू। क्या एक पत्र तुम्हारे द्वारा लिखा जाता है? बात वही है, पहले था क्या तुम एक पत्र लिखते हो, फिर उसमें क्या एक पत्र तुम्हारे द्वारा लिखा जाता है। अब है पांचवा एक्टिव, हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हु लगा हो, सबसे पहले वाक्य में हु हो, तो उस सबसे पहले क्या लगा दिया जाता है? बाय हुम। क्या लगा देंगे? बाय हुम का प्रयोग करेंगे। फिर हाँ सहायक क्रिया इज आ जाएगा इंग्लिश, इज इंग्लिश। और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट। यहाँ पर बाई आई नहीं लगाते हैं, टू लगा करके सब्जेक्ट लिख देते हैं, टू यू। ठीक है ना। तो बाय हुम इज इंग्लिश टॉट यू, टॉट टू यू, यानी कि तुम्हें अंग्रेजी किसके द्वारा पढ़ाई जाती है। इस तरीके से आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है। समझ में आए हैं? बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? और बनना भी चाहिए, क्यों नहीं बनेंगे? कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्यों भाई रंजीत, समय आया कुछ है? बता दे। हु में केवल और नहीं, और बाकी वैसे ही रहेगा। ठीक है ना। अगर हु लगा है तो बाय हुम पहले लगा दिया जाएगा। ठीक है। और कुछ